शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है गाजर मूली की लड़ाई। चलिए बच्चे इसे पढ़ते हैं। गाजर मूली की लड़ाई। तो बच्चों सभी सब्जियां पौष्टिक होती हैं। पहले आप ये जानिए, सब्जियां खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। प्रत्येक सब्जी की अपनी अपनी विशेषता होती है। जरा सोचिए, यदि सब्जियां भी अपने अपने गुणों का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए लड़ने लगे तो क्या होगा। आइए इस पाठ में मूली गाजर की लड़ाई देखते हैं। जब कक्षा में लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया तो कक्षा का बहुत बुरा हाल था। सभी अपने अपने तरीके से मस्ती कर रहे थे। एक तरफ गाजर मूली वाक्य युद्ध में उलझे हुए थे, तो दूसरी ओर आलू चुकंदर आदि अपनी आदतों से मजबूर बेंच के नीचे छुपा छुपी खेल रहे थे। तो बच्चों की जो सब्जियां थी, जब इनकी अध्यापिका लौकी पहुंची तो देखिए कक्षा का हाल कुछ इस तरह था। गाजर मूली बच्चों बोल बोल के लड़ रहे थे और आलू चुकंदर जो है बेंच के नीचे छुपा छुपी खेल रहे थे। इतने में बच्चों क्या होता है, कुमड़ा और पैठा बैठे बैठे ऊँग रहे थे, जैसे उनको नींद आ रही हो। टमाटर, गोभी, सेम, परवल आदि खेल में इतने व्यस्त थे कि लौकी अध्यापिका के आने का पता ही नहीं चला। लौकी ने जब देखा कि सहजन खिड़की से लटक कर झूल रहा है तो वहां और भड़क उठी। वह चिल्लाई पर उनकी आवाज शोरगुल में गुम हो गई। बच्चों सब अपने अपने में मस्त थे। उधर बदमाश कटहल लाल हरे कोवल कोवल साग को दीवार से चिपकाए हुए था। यह भी कोई शरारत है। साग की तो जान निकली जा रही थी। लौकी अध्यापिका के बार बार चिल्लाने के बाद जब छात्र छात्राओं को उनके आने का पता चला तो कक्षा में अफरा तफरी मच गई। सोने वालों की नींद खुल गई और जो जमीन पर लेट रहे थे वे उठ खड़े हुए। लौकी अध्यापिका मॉनिटर बैंगन पर ही बरस पड़ी। मॉनिटर बैंगन ने श्याम पट पर नाम लिखते हुए बताया कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो वह क्या करे। तो बच्चों इस कक्षा का मॉनिटर था बैंगन। गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे। मॉनिटर बैंगन ने बताया कि ये दोनों कब से आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई आगे बैठने को लेकर हुई थी। अब ये अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लग गए हैं। दोनों अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कई बार तो हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। दोनों अपने अपने गुणों का बखान एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, पर फैसला अभी तक नहीं हो सका। लौकी अध्यापिका को बैंगन मॉनिटर ने दोनों की लड़ाई का पूरा विवरण सुना दिया, जो इस प्रकार से है। गाजर ने मूली को धमकाते हुए कहा, इस जगह पर क्या तेरा नाम लिखा है? हट जा, नहीं तो मार के लाल कर दूंगी। मूली ने जवाब दिया, मैं तो हर हाल में सफेद ही रहूंगी। मुझे तेरी तरह लाल होने का कोई शौक नहीं है। मैं हाथापाई में यकीन नहीं करती। जुबान की लड़ाई लड़ लो। तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई भी है या यूं ही अकड़ दिखा रही है? गाजर बोली, मेरी अच्छाई पूछ रही है? हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हें नहीं पता मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। मुझे खाकर लोग अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। जिन्हें रात में कम दिखाई देता है वो बस मुझे आजमाए, मैं उनकी आंखों की रोशनी बढ़ा दूंगी। अब तू बता, विटामिन ए की मालकिन है तू? मूली ने कहा, बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। मुझ में भले ही विटामिन ए नहीं मिलता, पर मैं भी आंखों को ठीक रखने में सहायक हूँ। विटामिन B1 द्वारा मैं भी आंखों को तंदुरुस्त रखती हूँ। गाजर ने कहा, ये विटामिन तो मुझ में भी होते हैं, तो इस प्रकार मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुझ में विटामिन सी होता है। जब खेलने कूदने में कहीं कट फट जाता है तो बहते हुए खून को जमाने में मैं मदद करती हूँ। ऐसा बच्चों गाजर ने कहा। देखो मूली क्या बोली, ये काम तो मैं भी करती हूँ। मैं भी मनुष्य को विटामिन सी देती हूँ। पेठा काफी देर से दोनों की लड़ाई सुन रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि वह सो रहा था, लेकिन वह लड़ाई का मजा ले रहा था। पेठा उठकर आया और दोनों में सुलह कराने के लिए बोला, तुम दोनों ही महान हो। तुम दोनों ही मनुष्य जाति की हड्डी को मजबूत करती हो, उनकी आंखों को ठीक करती हो, त्वचा को सुंदर बनाकर उन्हें निखार देती हो। अब शांत हो जाओ। पर उन दोनों पर बेचारे पैठी की बात का कोई असर नहीं हुआ। मूली ने गाजर से कहा, तुझमें कौन कौन से खनिज होते हैं बता तो जरा। गाजर ने याद करते हुए कहा, मैं लोगों के शरीर में सोडियम फास्फोरस पहुंचाती हूँ और उनकी हड्डी दांत मजबूत रखते हुए उनका वजन सही रखती हूँ। तुझमें भला कौन सा खनिज है? तो मूली ने तपाक से उत्तर दिया,
मैं पोटेशियम, सोडियम और सल्फर की मालकिन हूँ। मांसपेशियों के विकास में मददगार हूँ और हड्डी भी मजबूत करती हूँ। सहजन जो खिड़की से लटका हुआ झूल रहा था, दौड़ता हुआ आया और कहा, अंग्रेज मुझे ड्रम स्टिक कहते हैं। जो बच्चे मुझे नहीं खाते, अपनी चाबुक से मैं उनकी पिटाई भी करती हूँ। अपनी चाबुक से मैं उनकी पिटाई भी करता हूँ। लड़ाई बंद करो, नहीं तो एक एक चाबुक दोनों को लगाऊंगा। झगड़ा त्रिकोणीय होता। इससे पहले बैंगन ने बीच बचाव करके सहजन को दोबारा खिड़की में लटका दिया। आकर देखा तो हरी मिर्ची दोनों को समझा रही है। हरी मिर्ची कह रही है, अरे तुम दोनों बड़े गुणी हो। हमें मालूम है कि तुम दोनों अमीनो एसिड बनाने में बहुत मददगार हो। इससे लीवर, फेफड़ा, हृदय, किडनी सब स्वस्थ रहते हैं। तुम दोनों पाचक रस पैदा करती हो, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। इसलिए तुम दोनों को बड़े चाव से खाया जाता है। मेरी नजर में तो कोई कम नहीं है, अतः अब लड़ाई बंद करो। तो बच्चों, मिर्ची की बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह बड़ी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन गाजर कहाँ हार मानने वाली थी। कहने लगी, मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बड़े चाव से खाते हैं। तू तो बहुत ही तिक्त है, केवल कैंची की तरह जुबान चलानी आती है। तो बच्चों, मूली ने पलटवार किया, मेरा हलवा क्यों बने, मेरा तो पराठा बनता है। लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं। सुना नहीं तूने, मूली का पराठा। गाजर अपने बारे में कुछ और बोलती कि अध्यापिका आ गई। लड़ाई अपने आप समाप्त हो गई। कहानी सुनाकर बैंगन अध्यापिका के फैसले का इंतजार कर रही थी। लौकी अध्यापिका ने जैसे ही कहा कि दोनों अपनी अपनी डायरी लाओ, तो दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। अध्यापिका तुरंत नरम हो गई। अध्यापिका को खुशी इस बात की थी कि दोनों को कम से कम अपने गुणों के बारे में तो पता है। वे यह भी चाहती थी कि साथ साथ दोनों दोनों को अपनी कमियों का भी पता रहे। इसीलिए दोनों को समझाते हुए कहने लगी, तुम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। तुम दोनों ही जमीन के अंदर पलती बढ़ती हो। भले ही तुम दोनों रंग और स्वाद में अलग अलग हो, पर दोनों का काम मनुष्य की सेवा करना ही है। तुम मानव समाज को रेशेदार भोजन उपलब्ध कराती हो, विभिन्न तरह के विटामिन तथा खनिज देती हो, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तुम दोनों को सलाद के रूप में एक साथ खाया जाता है। तुम दोनों एक ही माँ की संतान हो। तुम्हारी इसी लड़ने की प्रवृत्ति से लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं और गाजर मूली की तरह काट देने की बात करते हैं। गाजर मूली ही क्यों, तुम सभी सब्जियां मानव समाज की सेवा में सदियों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हो। इसलिए अपना महत्व समझो और शालीनता से कक्षा में बैठो। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। लौकी अध्यापिका आगे कुछ कहती कि घंटी बज गई। अध्यापिका ने दोनों की ओर देखा, अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए चली गई। तो बच्चों, गाजर मूली की लड़ाई में हमने देखा कि किस तरह गाजर ने अपनी खूबी बताई और मूली ने भी अपनी खूबी बताई। तो बच्चों, हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए। सभी सब्जियां हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए, सभी में बच्चों कुछ ना कुछ विटामिन सभी पौष्टिकता से भरपूर होती हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।